हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विजनेट व्यूअर सॉफ्टवेयर के बारे में। विजनेस व्यूअर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप उसके डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके डिवाइसेस में इंक्लूडिंग एनवीआर, डीवीआर या फिर कैमरे, जो भी उनके कैमरे हैं या फिर एनवीआर है, उन सारे डिवाइसेस को आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो अपने किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो इसका जो डाउनलोडिंग है और इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आना है आपको गूगल क्रोम पर, देन सर्च करना है विजनेट व्यूअर डाउनलोड फॉर विंडोज़। ओके, देन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हनवा विजन america.com, इस वेबसाइट पर हमें जाना है। ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। देन ये विजनेट व्यूअर सॉफ्टवेयर। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम आएंगे डाउनलोड ऑप्शन पर। देन इसके जो स्पेसिफिकेशंस है और डेटा शीट है और मैनुअल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब आप लास्ट सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे। मीन्स अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर। अगर आप मैक ओएस है या फिर एप्पल का कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और अगर आप यूबेंटू यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और सारी चीज़ें पढ़नी और समझनी है तो उसके लिए आप इसके मैनुअल पे क्लिक करके इसका जो मैनुअल है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैनुअल के अंदर आपको सारे ऑपरेशंस और इसके जितने भी फीचर्स है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आसानी से। और वो आप फॉलो अप करके इसके जो भी सारे फीचर्स है उनका फ़ायदा ले सकते हो। बेसिकली आज मैं आपको इसका जो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हम कैमरा भी ऐड करके चेक करेंगे कि जो इसके अंदर हम एनवीआर या फिर कैमरा जो है वो हम ऐड कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा मैनुअल है ये ओपन हो चुका है। और जब तक हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है हम मैनुअल भी चेक कर लेते हैं मैनुअल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो ये रहा मैनुअल। मैनुअल के अंदर हम आते हैं। ओके, तो इसका जो कनेक्शन है वो आपको सबसे पहले बताया गया है। इसके जो डायग्राम है वो इस तरह का होगा। तो ये होगा आपका एनवीआर। एनवीआर के साथ आपके जो भी कैमरे होंगे वो कनेक्टेड होंगे और इसी एनवीआर पर वो रिकॉर्ड होंगे। और आपका जो सॉफ्टवेयर होगा विजनेट व्यूअर वो आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा। ओके, और इस कंप्यूटर के थ्रू आप इसके जो भी लाइव फुटेज है, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप मॉनिटर कर सकते हो। और इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है एनवीआर के अंदर उसे भी आप रिट्राइव कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग वेब पेज यानी कि वेब के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। वीडियो और इमेज का जो एक्सेस है वो आप कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट बना सकते हो। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, सीपीयू मिनिमम आपको लेना होगा i3। ठीक है, और रिकमेंडेड है i7। i7 में वो बेहतर चलेगा और मिनिमम है i3, मीन्स मिनिमम i3 होना ही चाहिए। जो रैम की एलिजिबिलिटी है वो है 4 GB रैम और हायर। ठीक है, एच डी डी कितनी चाहिए वो है 200 GB। वीजीए, अगर आपके पास वीजीए यानी ग्राफिक कार्ड है वो आप ले सकते हो 512 MB जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप हाई एंड जो एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेन इंटरफेस एक चाहिए ताकि जिसके थ्रू आप जो उसकी स्ट्रीमिंग है वो आप अपने पीसी पर रिट्राइव कर पाओ। मॉनिटर की जो मिनिमम रेजोल्यूशन है वो ये है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 और उसके जो हायर वर्जन है उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैक ओएस के जो वर्जन है 11, 12 एंड 13 उस पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जुबेंटू के 22.04 एंड 20.04 पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह का जो पीसी है वो लेना है। चलिए हम देखते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हुआ या नहीं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। ये हमारा सॉफ्टवेयर विजनेट व्यूअर। ओके, तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये प्रॉपरली डाउनलोड जैसे ही होता है हम इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और इसका जो प्रोसेस है वो ए टू जेड हम चेक करेंगे। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं करूँगा ओपन। ये हमारा जो विजनेट है वो ओपन हो गया। देन मैं इस पर डबल क्लिक। ओके, डबल क्लिक करेंगे। देन ये एक्सट्रैक्ट होगा।
और जो हमारा पॉपअप विंडो है वो अपीयर होना चाहिए। जस्ट आपको कुछ वेट करना है। ओके, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, ये अनपैक हो रहा है। अनपैकिंग डेटा 30, 40, 50, 60%, 70%, 80%। ओके, ये अनजिप हो गया। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट जाएंगे इंग्लिश की तरफ, देन नेक्स्ट। देन ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप चेक कर सकते हो। ये जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर ये रन करेंगी। ये इसका जो इंस्टॉलेशन लोकेशन है ये आप चेंज कर सकते हो, पर हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे। देन इंस्टॉल। इंस्टॉल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमने जो भी इंस्टॉलेशन पाथ चूज किया था वो उस पाथ पर इसके जितने भी एप्लीकेशन है, इसके जितने भी फोल्डर्स है और फाइल्स है, उन सारे फाइल्स को ये एक्सट्रैक्ट करेगी। ओके, देन जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होगा हम आगे की जो प्रोसेस है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हम मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर आते हैं, ये हमारा मैनुअल है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक विंडो देखने को मिलेगा। ओके, जिस पर हमें एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसे आप देख सकते हो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो वो हम क्रिएट करेंगे। देन हम उसी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे जो भी हमने क्रिएट किया होगा। और उसके बाद हमें डिवाइस ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड हो चुका है। ये आपके पीसी पर भी डिपेंड करेगा, उसकी जो स्पीड है वो कैसी है। और अगर आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है तो वो बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। या आप देखो, ये जो सारी फाइल्स है वो प्रोग्राम फाइल के अंदर हनुआ विजन फोल्डर के अंदर विजनेट व्यूअर, ठीक है, उसके अंदर सारे फाइल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। ओके, मैं जो मैनुअल है वो हम और चेक करते हैं और क्या है इस पर। हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन ये उसके फीचर्स वगैरह हो गए। रिसोर्स ट्री आप बना सकते हो, लेआउट ट्री, सेम, टाइमलाइन पैनल। ओके, आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। मीन्स जब आप प्लेबैक चेक करोगे तो वहाँ पे आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। इवेंट पैनल। ओके, देन बुकमार्क आप सेट कर सकते हो। आप अगर किसी इवेंट को अगर आप चाहो कि ये जो इवेंट है इसे मुझे बाद में चेक करना है, तो आप उस इवेंट को भी कैप्चर कर सकते हो, लाइक बुकमार्क करके। ओके, तो जब आप प्लेबैक चेक करोगे तो वो जो बुकमार्क है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर पाओगे। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो चुका है। हम रन पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन, इसकी जो शॉर्टकट फाइल है वो आपको आपके डेस्कटॉप पर भी देखने को मिलेगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ये ओपन हो चुका है। हम इसे इसकी जो लाइसेंस है वो एक्सेप्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। एंड पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, देन ओके। और उसी पासवर्ड के थ्रू आपको अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। सेव आईडी एंड ऑटो लॉगिन, देन लॉगिन। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है और लॉगिन हो चुका है। अब हम इस पे चेक करेंगे कि हम इस एप्लीकेशन पर जो हमारा एनवीआर है या फिर आईपी कैमरा अगर आपके पास, वो आप कैसे ऐड करोगे वो भी हम देखेंगे। फॉर नाउ
Thank you. Thanks for watching, and I will update the next video also. Thank you.